स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था और उसमें का एक ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए ध्यान से। और इस पर हम एक क्वेश्चन देंगे, इस क्वेश्चन को सबको बहुत अच्छे से बना के भेजना है। चैलेंजिंग प्रॉब्लम होगा आज का, देखते हैं कौन सॉल्व करते हैं, इसके आधार पर ही होगा। तो कुछ अभी हम लोग कॉमन टर्म वाला क्वेश्चन देख रहे थे, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें हम x का मान कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। इसके पहले आप लोग का जो डॉमी एडमिट कार्ड से रिलेटेड है कि आप लोग को प्रिंट आउट कराना है नहीं कराना है, तो जिनका जैसे कि पिछले वीडियो हम दिए हैं उसमें लिंक को क्लिक कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट जो है पेज ओपन होगा, जिसमें आप अपना स्कूल का कोड, नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च कर लीजिए और टीसी और जो फॉर्म भरे उसे मिला लीजिए। अगर सारी जानकारी करेक्ट है तो उसको आप सेव कर लीजिए उस पेज को, उसका आवश्यकता नहीं है डॉमी एडमिट कार्ड का। और जिनमें अगर कहीं पे त्रुटि है वे बाहर से कहीं से प्रिंट निकलवा लें या स्कूल से जा कर के ले लें, और वहीं पे जहाँ पे गलती है उसको सुधार कराने के लिए आप फिर से स्कूल में जमा कर दीजिए। ठीक है, फिर से एक बार और डॉमी एडमिट कार्ड आएगा, आप लोग को फिर डाउनलोड करके मिलाना होगा। तो जब भी आए एक बार अच्छा तरीके से आप लोग मिला लीजिए, बस यही करना है, उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से स्टूडेंट टेंशन में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा, इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी फॉर्म भरने से लेकर के हर चीज़, लेकिन आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिया जाएगा। हम अपने इस चैनल के माध्यम से जो कोचिंग खुल जाएगा तो वहाँ से भी आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, जिससे आप लोगों को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक जानकारी समय पर आपको दे दी जाएगी, बस आपको जुड़े रहना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज जो हम बताएंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, विवेचक है, जिसमें कि आपका 4.3 एक्सरसाइज है, तो उस एक्सरसाइज के लिए एक थ्योरी बताएंगे कि आप विवेचक के बारे में कैसे जानेंगे, विवेचक क्या होता है और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, और उस पर जो है नेचर जो मूल होते हैं उनके जो है नेचर कैसे उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन के बाद वाले पार्ट्स में आपको कराया जाएगा। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है और हमारे पास है 1/2x - 3 1/x - 5 और आपको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके ऊपर उसमें हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया जा चुका है, x² bx + c = 0। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2x - 3 × x - 5। अब अगर आप 2x - 3 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा x - 5, और x - 5 से 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x - 5 हो जाएगा, प्लस फिर x - 5 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 2x - 3 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x - 3 हो जाएगा, 2x - 3 = 1 हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x और 2x जुट के कितना हो जाएगा, x और 2x जुट के हो जाएगा यहाँ पे आपका 3x, और -5 - 3 जुट के क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। और नीचे आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2x से x में कीजिएगा तो ये आएगा आपका 2x², और 2x में इसमें कीजिएगा तो ये हो जाएगा -10x, फिर 3 से कीजिएगा तो -3x, और इसमें कीजिएगा तो -5 × 15, ठीक है, = 1। अब उसके बाद से आपको क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 3x - 8 और नीचे 2x², ये दोनों तो जुटेगा ना, साइन सेम है, लेकिन माइनस में तो -13x - 15 = 1/1 कर दीजिए, और यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो 1 से गुणा कीजिए तो यही रह जाएगा, इसमें 1 से गुणा कीजिएगा तो यही रह जाएगा, यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका 2x² - 13x - 15 क्या बचेगा, 3x - 8 बचेगा। ये 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x² - 13x - 3x - 15, 8 को इधर लेके आइएगा तो +8 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 2x² - 16x, और जब इसको कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस है, 3 × 5 = 15 और माइनस यहाँ पे प्लस होगा, मिस्टेक यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब 15 और 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। तो फैक्टर तो निकलेगा नहीं, मल्टीप्लाई करने में 46 और ऐड करने पे 16, कोई नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की तुलना किससे करेंगे, ax² bx + c = 0 से, यहाँ से लिखेंगे
2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 23 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? जब ये तुलना करेंगे आप तो a इक्वल टू आपको मिलेगा 2, b इक्वल टू मिलेगा -16 एंड c इक्वल टू मिलेगा 23। अब इसके बाद से हम डिस्क्रिमिनेंट विवेचक निकालेंगे और इस चैप्टर के बाद उसी विवेचक के बारे में आपको बताएंगे कि उससे जो मूलों की प्रकृति होती है वह कैसे डिपेंड करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार अच्छे से कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में क्वेश्चन देंगे तो आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा अच्छे से। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए और फिर मैं आगे बता रहा हूँ कि कैसे आगे बनेगा। अब आपको d निकालना है। d निकालिएगा तो उसके बाद से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब भी आपको द्विघात सूत्र का प्रयोग करना हो तो आप सबसे पहले विवेचक d का मान निकालिए और d का मान निकालने के बाद ही आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है -16 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान हमारे पास 2 है और c का मान यहाँ पे हमारे पास 23। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 256 और माइनस जब इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 184 और माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। डी का मान निकल गया। अब आपको लिखना है द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a और इस पर आपको स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को रख देना था -b। तो b का मान क्या हमारा 16 है, -16 रख दिए, प्लस माइनस d का मान आया है 72/2a, 2a का मान भी 2। स्टूडेंट्स इसको हल करने के लिए हम बताए थे कि अगर इसका वर्गमूल निकल जाता है तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो इसका फैक्टर निकालिए, जो पेयर रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। ये होगा 36 दूना 72। तो यहाँ पे आपके क्या कॉमन आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। 6 × 6 × 2 अगर आप 72 को लिखना चाहें तो, वैसे 2 × 2 3 × 3 और फिर 2 होगा, बट अगर आप ऐसे तौर पे देखें तो कितना हो जाएगा? 36 × 2, 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस का 16 और यहाँ पे प्लस माइनस 6√2/4। स्टूडेंट्स अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन है और इसे कट रहा है, ध्यान दीजिए इस बात को, कॉमन हो और कट रहा है तो कॉमन लेके हम यहाँ पे घटा लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा आपका, इन दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है और 2 से कट रहा है, 2 आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे बचेगा 8 प्लस माइनस 3√2/4, ये कट जाएगा, 2 दूना 4। यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस माइनस 3√2/2। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिलेगी। x इक्वल टू क्या मिलेगा? 8 प्लस 3√2/2 और x इज इक्वल टू 8 माइनस 3√2/2। तो ये आपके इसकी जो है आंसर हो गए। इसको अच्छे तरह से आप लोग कॉपी कर लीजिए। इस पर जो हम क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है और इसके बाद हम विवेचक के बारे में बताएंगे, उस विवेचक के बारे में जिस पर आपके आगे के बहुत ही टफ जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस एक्सरसाइज में, जिसमें आप अक्सर आप लोग प्रॉब्लम फंस जाते हैं। तो सबसे पहले आज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से देखिए और जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे वो नीचे जो नाम शो कर रहा है MSP क्लासेस राइसर, उस पर ओके करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो पिछला दिखाई देगा, उसको अच्छे से आप लोग देखिए। अगर वीडियो समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बेसिक कंसेप्ट बताएंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक का। चलिए फ्रेंड्स, ये हम टॉपिक समझ लेते हैं कि जो विवेचक है डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में भी हम निकाल रहे थे, तो वो एक्चुअल में होता क्या है और उस पर जो मूलों के नेचर है, जो रूट्स के नेचर है, वो कैसे डिपेंड करते हैं। तो कैसे हम बिना इक्वेशन को हल किए बता सकते हैं कि इसके मूल जो है रूट्स जो है रियल होंगे या इक्वल होंगे या मूल नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में समझते हैं। तो विवेचक या विविधकर भी बोला जाता है इसको, विवेचक विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ से अब हम देखें द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 में b स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहा जाता है।
विवेचक कहा जाता है। इसे डी से सूचित किया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से नोट्स में लिख लीजिएगा, और जो आप 4.2 एक्सरसाइज बना रहे हैं उसका भी अलग से आप नोट्स तैयार रखिए, और होमवर्क वाले का भी कॉपी अलग से आप लोग रखिए। सारी चीज़ें आपकी जांच होगी। तो अब हम समझते हैं कि डी कोई भी इक्वेशन होगा, अगर हमें बिना इक्वेशन हल किए बताना हो कि इसके मूल वास्तविक है या नहीं है, समान है या नहीं है, ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं ज्ञात किया जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है x² माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0, और दूसरा दिया हुआ है x² प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अगर हमें जांच करना हो कि क्या इसके मूल ज्ञात किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं, तो हमें डी निकालना होगा। इसके मूल जो होंगे वे वास्तविक होंगे या नहीं होंगे, तो ये भी ज्ञात कर सकते हैं इस डी निकालने के बाद। और समान होंगे या असमान होंगे, तीन कंडीशंस है स्टूडेंट्स। जो मूल निकलेंगे रूट्स, उसके तीन कंडीशंस हैं। या तो वास्तविक एवं समान होंगे, या तो वास्तविक एवं असमान होंगे, या तो ज्ञात ही नहीं किया सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके डी के ऊपर। डी का मान निकालने के बाद से जीरो को रेफरेंस लिया था, जीरो से हम कंपेयर करते हैं सब चीज़ को। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए आप। तो सबसे पहला केस है कि यदि डी ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है। अब हम कल ही बताए थे कोई भी हम वैल्यू निकालते हैं उसको किसी भी रियल नंबर से या किसी भी पॉइंट से हम रिलेट कर सकते हैं कि उससे बड़ा, उससे छोटा या उसके बराबर। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को 0 से रेफरेंस ले किया गया है, तो 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा और 0 के बराबर होगा। तीन केस आएंगे। इन तीनों केस से क्या रिजल्ट मिलता है ये बहुत जरूरी है समझने के लिए, तभी हम बिना इक्वेशन हल के ही बता सकते हैं कि किसके मूल समान होंगे, किसके मूल असमान होंगे और किसके मूल ज्ञात नहीं किया सकते। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किसके मूल आपके वास्तविक होंगे, किसके मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे, या किसके मूल समान होंगे और किसके मूल असमान होंगे। ये तीन चार चीज़ें आपको क्वेश्चन में इक्वेशन देके पूछ सकता है। तो अब ऐसा नहीं कि हम इक्वेशन को हल करें और हल करने के बाद आंसर निकाल के बताएं, ऐसा नहीं। जब वो मूलों के नेचर के बारे में पूछेगा, इक्वेशन हल करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आपको डी निकालना है और उस डी के आधार पर ही हम बता देंगे। इन जो केस लिख रहे हैं उन केस के आधार पर। तो पहला हमारा जो केस है उसमें बोला कि यदि डी ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल जो होंगे वास्तविक एवं असमान होंगे, असमान होंगे। ये चीज आपको याद रखना है। जैसे ही डी हमारा 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा कोई भी बस पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। 1/2 भी 0 से बड़ा, 1/3 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, 2/5 हो सकता है, या 2 हो सकता है। कोई भी नंबर वो आता है जिसमें माइनस का साइन नहीं लगा हो, वो चीज जो है अगर वो डी का मान निकल के आता है तो आप सिंपल से बोल सकते हैं कि मूल वास्तविक एवं असमान होगा। वास्तविक यानी रियल नंबर के बारे में आपको बताया जा चुका है पहले चैप्टर में कि वास्तविक संख्याएं कैसी संख्याएं होती है, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं के अंदर निहित है। तो वो कोई भी नंबर अगर आता है तो मूल जो होंगे यानी कि जो उसके रूट्स मूल निकाले जाएंगे, यानी कि जो एक्स के वैल्यू निकाले जाएंगे उस इक्वेशन के लिए, उस एक्स का वैल्यू वास्तविक संख्या होगा और वो अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं इक्वल होगा, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरह के होंगे, इक्वल नहीं होंगे। कब? जब आपका डी ग्रेटर देन 0 होगा। डी ग्रेटर देन, इस पॉइंट पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो प्रॉब्लम्स आपके होंगे वो इसी पॉइंट पर होंगे। और जो आज हम 3 पॉइंट बता रहे हैं इन्हीं 3 पॉइंट पे इस्तेमाल करना है। इसके बाद भी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चैप्टर से इस पॉइंट से आता है जहाँ पे ये चीज़ों का यूज़ किया। इसीलिए हम फोकस कर रहे हैं कि बहुत बारीकी से ध्यान से आप इन चीज़ों को समझ लीजिए ताकि आप क्वेश्चन बनाएं तो उसमें दिक्कत ना हो। कैलकुलेशन लंबा है बट जो कंसेप्ट हमारा बेसिक कंसेप्ट है वहीं से इस्तेमाल होता है। तो मूल वास्तविक एवं असमान का मतलब हो गया कि मूल जो होगा वो रियल नंबर होगा और वो अलग अलग होगा। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, दूसरा पॉइंट यानी कि केस 2 होगा जब d = 0 होगा। स्टूडेंट्स जब d 0 होगा तो मूल तो वास्तविक होगा ही और मूल समान होगा। जैसे आप इक्वेशन हल करते हैं तो कई बार x की समान वैल्यू आने लगती है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है x² - 4 = 0 या x² -4x और प्लस 4 = 0। जब इसको आप हल कीजिएगा तो यहाँ पे हमारे पास x के 2 वैल्यू आएंगे।
ठीक है, एक्स क्या आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे और दोनों वैल्यू इक्वल होंगे। 2 होगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो x के 2 मान, यहाँ से आप जब हल कीजिएगा तो x के 2 मान निकलेंगे बट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका d क्या है, 0 है। तो अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d निकालते हैं और वो d 0 हो जाता है तो मूल तो रियल नंबर होगा ही होगा, बट रियल नंबर के साथ वो इक्वल आने लगेगा। कब, जब डिस्क्रिमिनेंट किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 होगा, यानी d 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप बिल्कुल एकदम याद रखिए दिमाग में कि d ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक एवं असमान, d इज इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक एवं समान, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आएगा जब d हमारा लेस देन 0 होगा। जब d हमारा लेस देन 0 होगा यानी कि 0 से छोटा होगा, निगेटिव नंबर आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो यहां हम लिखेंगे तीसरा पॉइंट, केस थर्ड कि d लेस देन 0 तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। या लिख सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा या मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन देगा तो बोलेगा क्या इसके मूल ज्ञात किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं, या मूलों के नेचर के बारे में पूछेगा, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करने के लिए आपको देता है, बोले कि जिनके रूट्स जो है यानी कि मूल जो है रियल है उन्हें हम फाइंड करें। तो अगर किसी क्वेश्चन में d का मान लेस देन 0 आता है तो उस क्वेश्चन को हम हल नहीं करेंगे, क्योंकि रूट में निगेटिव नंबर का हमें हल 11th में पढ़ना है। तो वहीं पे हम उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देंगे ये टॉपिक लिख करके कि मूल वास्तविक नहीं है या मूलों का अस्तित्व नहीं है या मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। तो अगर आपको क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप d निकालिए, इसलिए हम बोल रहे हैं d से पता चल जाएगा कि हाँ इक्वेशन आगे हल होगा या नहीं होगा। तो d इक्वेशन कब हल होगा, जब आपके ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अब स्टूडेंट एक चीज और है कि एक ही साथ पूछता है कि वास्तविक एवं समान, कब वास्तविक एवं समान होंगे। तो वास्तविक एवं समान के लिए कंडीशन है, वास्तविक एवं समान के लिए d बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों एक साथ आता है। मूल वास्तविक एवं समान के लिए देगा तो हम क्या करेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। ये वास्तविक एवं समान दोनों के लिए क्लियर होता है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मूल वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। ये हट जाएगा तो असमान होंगे, ये अगर लग गया तो समान होंगे। d ग्रेटर देन 0 पे सिर्फ बोल सकते हैं कि मूल वास्तविक है, d ग्रेटर देन 0 पे क्या बोल सकते हैं, मूल वास्तविक है, और असमान भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये तीनों पॉइंट्स भूलना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि 4.3 एसएफ में या एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको अच्छे से आप लोग एक बार कॉपी कर लीजिए और फिर हम आज का एक क्वेश्चन देंगे जो कि एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। देखते हैं कि वे कौन सॉल्व करते हैं और कौन सॉल्व करके भेजते हैं। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व रहता है तो उसका आंसर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात कर। ये क्वेश्चन दे सकता है या सिंपल दे देगा कि विवेचक निकाले। 4.3 में क्वेश्चन को तो विवेचक निकालेंगे, डी का मान के लिए सिर्फ पूछ रहा है, डी का मान निकाल देंगे। और जिसमें मूलों की प्रकृति निकालने के लिए पूछेगा उसमें डी निकालने के बाद जो वो 3 कंडीशन है, 0 से बड़ा, 0 से छोटा और 0 के बराबर, वो आपको चेक कर लेना है और उसके आधार पर वो तीनों में से हम कोई एक आएगा तो उसको हम लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात। इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे होमवर्क में और एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम देंगे लास्ट में, जिसमें आपको x की वैल्यू निकालना है। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताया है उसी के आधार पर रहेगा, वैसा ही क्वेश्चन रहेगा। उस क्वेश्चन को ध्यान से आपको बनाना है और देखते कि वो कौन सही बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लिखेंगे 3x² - 4√3x + 4 = 0 की तुलना ax² bx + c = 0 से करने पर। एक चीज और आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा, जब देखिए कोई भी स्टूडेंट्स वीडियो देखे तो आप प्रॉपर ढंग से देखें, उससे फॉरवर्ड करके ना देखें। बीच बीच में हम कोई चीज़ बताते हैं जो कि आपको छूट जाएगा और बाद में वैसे ही पॉइंट जब हम टेस्ट वगैरह में डाल देंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, बोलेगा सर तो बताया ही नहीं है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है आपको, जो हम यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे ABC आया स्मॉल में, तो आप इसका कंपेयर ax² bx + c = 0 से न करके कैसे कीजिएगा। सपोज कीजिए आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहे, ax² + 3x + c = 0।
तब ax स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस सी बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 से नहीं करेंगे। उसकी जगह पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आप ऐसे अलजेब्रिकल आएंगे, अलजेब्रिकल कोफिशिएंट आएंगे जो कि ए बी सी से रिलेटेड होंगे। अगर यहाँ पे दूसरा अल्फाबेट है तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस ए बी सी में से कोई भी एक इसमें आता है तो आपको टोटल ये वाला टर्म कैपिटल कर देना होगा। कैपिटल लेटर से लिखेंगे, सेम यही चीज लिखेंगे कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर। कब करेंगे स्टूडेंट्स, जब स्मॉल ए बी सी इसमें आ जाएगा तो इसमें हम क्या कर देंगे, कैपिटल ए बी सी कर देंगे और ए बराबर ए लिखेंगे। एक चीज हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ये, यहाँ पे भी अब स्मॉल एक्स फिर ए बराबर ए लिखोगे तो वो सही नहीं होगा। एक चीज़ हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो भी हम वीडियो बनाएं उस वीडियो का हर एक पॉइंट को अच्छे से आप लोग देखिए, क्योंकि कोई ना कोई टॉपिक आपका ऐसा मिस हो सकता है। ऐसा नहीं कि जब क्वेश्चन स्टार्ट किए तो क्वेश्चन आसान है तो हम बना लिए और फिर ये पॉइंट छोड़ दिए थे। इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। आपको 24 आवर में 20 से 25 मिनट का वीडियो जाता है तो 20 से 25 मिनट कुछ नहीं है, 24 घंटे में 20 से 25 मिनट आपको बहुत बारीकी से देखना है और समझना है उन सब में चीज़ों में जो हम बात बता रहे हैं और उसको फॉलो करना है। तो अब हम इस तरह से लिखकर सॉल्व करेंगे। a बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -4√3 और c बराबर क्या हो जाएगा 4। इसके बाद हम विवेचक d का मान निकालेंगे। विवेचक d बराबर हमारा फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर यानी कि -4√3 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान 4 कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 48 और ये हो जाएगा 4 चौका 16 48 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ विवेचक पूछ रहा है क्वेश्चन में तो यहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बट नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा यानी मूलों की प्रकृति पूछेगा तो आपको क्या लिखना होगा, आगे लिखना होगा चूंकि d बराबर 0 इसलिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे, समान होंगे। सीबीएसई बोर्ड वाले भी लिख सकते हैं रूट्स रियल एंड इक्वल होगा। तो सीबीएसई बोर्ड बिहार बोर्ड कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस ये छोटे में जो हिंदी वाले टॉपिक्स हैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, बट बनाने का सेम तरीका है, कोई अंतर नहीं है। तो अब इन चीज़ों में इसमें हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को बना लेंगे और एक लास्ट में हम प्रॉब्लम देंगे जिसको हल करके उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर वो हल हो जाता है तो जिससे भी हल होगा जो कमेंट बॉक्स में पहले लिखेगा, अगर उसका आंसर सही होता है कोचिंग खोलने के बाद से उस क्वेश्चन के लिए प्राइज दिया जाएगा। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और हम पहले दे चुके हैं जिसके लिए 2 आदमी ने बना के सॉल्व किया है और दोनों आदमी को वैसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे कोचिंग में दिया जाएगा, उसके बाद प्राइज दिया जाएगा। और आज जो एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में फर्स्ट में आएगा, यूट्यूब के ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर आता है फर्स्ट में जो हल कर लेता है उसको फिर से उस क्वेश्चन से रिलेटेड दिया जाएगा और प्राइज दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको आप स्क्रीनशॉट ले कॉपी कीजिए, फिर मैं इसके बाद होमवर्क देता हूं और उसको आज आपको ध्यान से बनाना है। 4.3 एक्सरसाइज घर पे पूरे सॉल्व कर लेना है आपको और जिससे भी प्रॉब्लम होगा उस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। नहीं लिखिएगा तो हम 4.3 के बाद आगे पढ़ाना शुरू कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेहनत करें। एग्जाम बोर्ड अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी एग्जाम देने के लिए, लेकिन आप लोग अभी अपने एग्जाम की तैयारियों में बहुत पीछे हो। आप खुद सोचिएगा कोचिंग चलते रहता तो आप कहाँ पे रहते, कितने क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस किए रहते, उसकी एवज में अब जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है उसमें आप लापरवाही बरतिएगा, ये बहुत बड़ी गलती होगी आपको, क्योंकि समय पर एग्जाम होंगे, आपको भी पता है सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। इसलिए आपसे ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अच्छे से आप लोग रूटीन बनाइए और उस रूटीन को फॉलो करते हुए अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कीजिए ताकि अच्छे मार्क्स आए। क्योंकि इस बार इतने हाई मार्क्स आए हैं, अगर पिछले बार अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हो और इसके वजह में कम मार्क्स लेके आते हो तो फिर क्या स्थिति रह जाएगी। सोचिए 350 लड़कियों 350 के बाद वो लड़की को तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है, वो खुद गुस्सा है। अगर वैसे में कल के डेट में अगर अच्छे से आप एग्जाम अच्छे से मार्क्स नहीं आते हैं आपके, फिर क्या स्थिति रह जाएगा। तो इन सब चीज़ों को अच्छा से रीड कीजिए और अच्छा से आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम होमवर्क देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास यही रहेगा। ये आपको मूलों की प्रकृति यानी कि डी निकाल लेना है और देख लेना है कि वो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है। जो भी रूल लिखवाए हैं उस रूल को फॉलो करते हैं सर लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद से ये आपका आज का चैलेंजिंग प्रॉब्लम होगा जिसमें फाइंड द एक्स, यानी कि इसमें एक्स का मान ज्ञात करिए। इसी क्वेश्चन को हल करना है, जो रूल आपको अपनाना है
पूर्ण वर्ग विधि, द्विघात सूत्र या फैक्टराइजेशन मेथड जो अपनाना अपनाइए और यहाँ से हमको x का मान निकाल करके बताइए कि x का मान क्या होगा। जैसे आपको निकालना हो तो अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे और फिर एक और हम चैलेंजिंग प्रॉब्लम कल देंगे। पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अपने मन से पूरा कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और सॉल्व हो जाता है तब उसको ग्रुप में शेयर कीजिएगा या उसका आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी आपका होमवर्क ये और प्लस इसके बाद 4.3 जो एक्सरसाइज है उसको आप लोग पूरा बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए स्टूडेंट, अभी आपके पास प्रॉपर समय, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप दे सकते हो दे सकते हो, लेकिन कल के दिन जब कोचिंग खुल जाएंगी तो ऐसे प्रॉब्लम खुद ही नहीं देंगे। अभी आपके पास प्रॉपर पर्याप्त समय है घर पे, तो आप एक बार जरूर प्रयास करें। नहीं बनेगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर आपका जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम ये नहीं बना, तो कल हम इसको जरूर बताएंगे और बहुत आसानी से बताएंगे हम इसको क्वेश्चन। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। आज का क्लास यहीं पे एंड होता है।